लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंसिडरेशन के मीनिंग के बारे में, डेफिनेशन के बारे में और पॉजिटिव कंसिडरेशन और एब्सटिनेंस के बारे में। आज का टॉपिक होगा एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन। तो पहला पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। अब जैसे ए के लिए कंसिडरेशन होगी 1.5 लाख रुपीज़ और बी के लिए कंसिडरेशन होगी बाइक। बट क्या बी कह सकता है ए को, तू मेरे को अपनी बाइक दे दे और मैं तेरे को 1.5 लाख रुपए दे दूँ तो प्लीज़, और वो ज़बरदस्ती जाके ले ले? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ए हमेशा ए की मर्ज़ी रहेगी क्योंकि ए है प्रोमिसर। ए की डिज़ायर के हिसाब से ही कंसिडरेशन मूव होगी। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली सेकंड पॉइंट भी ऐसा ही होगा एसेंशियल का। तो कंसिडरेशन में मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो ये केस दिया हुआ है यहाँ पे, चिन्नया वर्सेस रमैया। इसमें क्या होता है कि डॉटर कहती है अपनी मदर से कि आपके जाने के बाद आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे को ट्रांसफ़र कर दूँ। तो मदर कहती है कि हाँ मैं कर दूँगी, बट तुम्हें हर साल एक अमाउंट तुम्हें अपनी आंट को देना होगा, यानी अपनी मासी को देना होगा। मदर, सिस्टर, आंट को आपको हर साल एक अमाउंट देना होगा। उस प्रॉमिस को आप एक प्रॉमिस मेरे से करते हैं तो मैं आपको सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो तो जो डॉटर होती है वो इस बात से एग्री कर जाती है। तो मदर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देती है डॉटर के नाम पे, और डॉटर उसके बदले हर साल एन्युटी देती है। फिर क्या होता है, मदर एक्सपायर हो जाती है, तो जो आंट है वो क्या हो गई, स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, और वो हो गई एनी अदर पर्सन, और बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं नीचे। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू पॉइंट, मतलब कि जैसे जिसका केस है ही नहीं, जिससे कोई रिलेशन है ही नहीं, वो कभी भी आपके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। और यहाँ पे इस बात से ये रिलेशन है कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, मतलब अगर आप कंसिडरेशन से रिलेटेड हैं तो आप केस फाइल कर सकते हैं। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन मे फाइल अ सूट इफ़ ही इज़ बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इस केस में जो आंट हो गई वो हो गई बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट। और हमने ये बात भी पढ़ी थी कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी एक कंसिडरेशन है और कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली वैलिड व्हेन देयर इज कंसिडरेशन, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल, कंसिडरेशन मस्ट बी सप्लाइड एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। तो यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल में वो बात देख सकते हैं। If it's done at the desire of the third party without the desire of the promisor, it will not be a good consideration. आप इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसके साथ नोट डाउन करिए। ऑन द अदर हैंड, an act done on the promisor's desire gives a good consideration, even if it's not of personal significance or benefit. जैसे कि मदर यहाँ पे एक्सपायर हो गई है, बट डॉटर को वो सारी चीज़ें जो भी उसने प्रॉमिस किया है वो पूरी करनी होगी आंट के लिए। ये केस आया था चिन्नया वर्सेस रमैया। देयर इज़ नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड चिन्नया बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस एंड thus नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ऐसा बोला था डॉटर ने। डॉटर का नाम था रमैया और आंट का नाम था चिन्नया। ऑल्सो, तो डॉटर कहती है कि ऑल्सो चिन्नया इज़ नॉट गिविंग मी एनी कंसिडरेशन, कि हाँ मैं उसे एनविटी तो दे रही हूँ बट वो मेरे को उस बदले में क्या दे रही है, एनविटी के बदले में कुछ भी नहीं दे रही। बट कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, चिन्नया बीइंग अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू एंड रिकवर एन्युटी। जो हमारे रूल थे उसको देखते हुए ये कोर्ट का डिसीजन दिया गया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, और सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा है कंसिडरेशन मे मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह देते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट लॉस्ट हो गया, तो वो होगी पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन के लिए भी नोट है, पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड इन इंडिया बट नॉट वैलिड इन इंग्लैंड। सेकंड पॉइंट पे आते हैं इसके। प्रेजेंट कंसिडरेशन, जैसे कि कैश सेल्स, आपने उसी टाइम शॉपकीपर को पैसे दिए और उसने उसके बदले पेन दे दिया। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी बनाया हुआ है। थर्ड पॉइंट, फ्यूचर कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन, जो कि बाद में होगी। जैसे उधारी चलती है आजकल लोगों की, ए ने बी से दूध लिया बट बी ने उसे पैसे नहीं दिए, वो हो गया क्रेडिट। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट। पॉइंट 4 क्या कहता है? कंसिडरेशन मे बी इन एडिक्वेट, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। इसका क्या मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन चाहे कम क्यों ना हो बट वो कंसिडरेशन वैलिड मानी जाती है। अब मैंने एग्जाम्पल दिया है, ए बी का बहुत अच्छा दोस्त होता है और वो एक नया एक्सबॉक्स लेके आता है 10,000 रुपये का। बी होता है उसका बहुत अच्छा दोस्त, तो बी कहता है भाई मुझे प्लीज़ अपनी एक्सबॉक्स भेज दे बट मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं। तो ए क्या कहता है, यार अब मेरा इतना अच्छा दोस्त है, उसने मेरे को कह दिया तो मेरे को ये पूरा करना होगा। तो ए क्या करता है, ए वो एक्सबॉक्स बेच देता है बी को, सोल्ड हिज एक्सबॉक्स फॉर 5,000 रुपीज़। तो ये कंसिडरेशन वैलिड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें ए का फ्री कंसेंट है, उस पर किसी ने प्रेशर नहीं दिया कि आप इससे ऑफर और एक्सेप्टेंस करो और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, ऐसा कहीं नहीं हुआ और ये एक फ्री कंसेंट था। पार्टी गेटिंग लेसर कंसिडरेशन मस्ट हैव फ्री कंसेंट, तो जैसा मैंने लिखा फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, जो 10,000 की चीज़ 5,000 में भी ए ने बी को बेची है, वो भी वैलिड मानी जाएगी। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन स्टैंड्स वैलिड, ये बनाती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे।
फिफ्थ पॉइंट कंसिडरेशन के एसेंशियल का क्या कहता है? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, कि भाई जो चीज़ हकीकत में पॉसिबल है वो ही एक एक्चुअल कंसिडरेशन मानी जा सकती है। तो पहली चीज़, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ब्रिंग मून ऑन अर्थ फॉर 1 करोड़ रुपी, ऐसा कोई पॉसिबली कर ही सकता ही नहीं है, तो ये भी कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है इल्यूजरी कंसिडरेशन, भाई मेरे को उड़ने की शक्ति दे दे, मैं तेरे को 8 लाख रुपए दूंगा, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो ये भी इल्यूजरी कंसिडरेशन हो गई, कि जो इल्यूजन क्रिएट करती है, जो कि हकीकत में पॉसिबल ही नहीं है। अनसर्टन कंसिडरेशन, सेल ऑफ लैंड फॉर 20 और 30 लाख रुपीज़, इसमें भी कोई सर्टनिटी नहीं है, अमाउंट फ्लक्चुएशन में है और कोई फिक्स अमाउंट नहीं लिखा हुआ, तो ये भी कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट, लीगल इम्पॉसिबिलिटी, कि भाई मेरे को एम्यूनेशन कैरी करने दे बट मैं लाइसेंस नहीं कैरी करूँगा, ऐसा कर दे और मैं तेरे को पैसे दे दूँगा, तो ये भी लीगली इम्पॉसिबल है, ये भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। तो आज हम लोग रिवाइज करते हैं, अब हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, consideration may move at the desire of the promisee or any other person. Consideration may be past, present or future. Fourth point, consideration may be inadequate, it need not be adequate. और फिफ्थ पॉइंट जैसा आपके सामने है, consideration must be real and not illusory. कोई भी आपको अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए क्या डाउट है, मैं उसका आपको जवाब उधर ही दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।